हम लोग चाहते हैं जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी करके फांसी की सजा होना चाहिए। और मृतक परिवार जो है, जो मुख्यमंत्री आपदा कोष होता है 4-4.5 लाख का होता है मुआवजा, उसको उचित मुआवजा सही समय पर मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता कोष से होता है जो सरकार 30,000 मुहैया का, उसको जल्द अभिलंब मुहैया करना चाहिए। और उसके परिवार में 5 बच्चे को छोड़कर वो चले गए हैं, जिसका अभी भी एक भी कोई शादी नहीं हुआ है और सब नाबालिग अभी है। उसके परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम उचित नौकरी होना चाहिए। देखिए ये बहुत दुखद घटना है जो अभी देख रहे हैं। पिपरा घाट पुल पे लगा हुआ है, जो बिकमशेर के निवासी थे, जो जात का हजामत थे, उसको 5 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं। आजकल जो समस्या बन रही है, रोज प्रतिदिन देखते हैं घटना होते रहते हैं, तो इस पर प्रशासन को निगरानी करना चाहिए। अभी 5 बच्चा का कौन देखभाल करेगा? जो अपने माता पिता को जन्म देता है उसको भी बाल बच्चा आज देखने वाला नहीं रहता है। बूढ़े में सब अपने माँ बाप को हटा देता है, अलग कर देता है। जो माँ बाप 20 बच्चा रहेगा उसको पाल लेगा, लेकिन 2 माँ बाप को 20 बच्चे से पाला नहीं जाता है। तो ये पराया को कौन देखने वाला है? सरकार को इस पर लागू करना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए और गारंटी के साथ देना चाहिए, लिखित तौर पर देना चाहिए। जो बच्चों को पढ़ाए लिखाए शादी विवाह में काम आए, उस तरह से इसको पैसा देना चाहिए। और प्रशासन अभी तक आप देख रहे हैं, प्रशासन पर कोई एक्टिव नहीं नजर आ रही है। अभी तक छानबीन नहीं किया प्रशासन, उस पर 24 घंटा अभी तक हो चुका है, उस पर कोई अभी तक बात नहीं हो रहा है। न डीएसपी आते हैं न एसपी आ रहे हैं। कहने के प्रशासन में कमी है। किसी के साथ ये घटना हो सकता है। आजकल में सबको घर में बोला गया है कि रात को आप नहीं निकलना है, क्योंकि ये घटना हमारी पंचायत में है और हमारे राज्य की है, हमारे देश की है। ये घटना किसी का है और मैं भारत के नागरिक हूँ, और अगर मेरे देश में होता है तो मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं ये प्रशासन से चाहता हूँ सबसे पहले इसका छानबीन कर इसे जो असली मुआवजा है वो मिलना चाहिए। सबसे पहले मुआवजा चाहिए। और 5 बच्चे हैं, उसको कौन देखभाल करेगा? उसको कोई पैसा देने वाला नहीं है। पढ़ाई में कौन देगा? शादी ब्याह होगा, इसमें कौन पैसा देगा? उसके लिए तो मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को लड़की नाम पर कुछ करना चाहिए, 2-3 लड़की नाम पे उस बच्चे को और बच्चिया को भी मिलना चाहिए, जो आगे में कोई दिक्कत ना हो। ये काम होना चाहिए। प्रशासन जब धरना समाप्त हम लोग नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर एसपी डीएसपी यूनियन कोई जिला से आकर ये बात को पूरा सच्चाई देगा, तब तक ये काम होगा। नहीं तो संभवतः ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे जो बाउरी प्रखंड के अंतर्गत ये धमोरा पंचायत आते हैं, वहाँ पे हम लोग पिपरा घाट में आकर धरना इसीलिए दिए हैं जो ये घटना किसी के साथ हो सकता है। अब सब ये सतघारा पंचायत धमोरा पंचायत का ये थे, धमोरा पंचायत का था जो लसी और बिकमशेर चौक पर हजामत था, और हजामत गरीब परिवार के ये लड़के थे। और इसके साथ ये दुख भरी घटना, ये जो है जो बुच्चर ठाकुर जो है उसको मर्डर किया गया है, क्योंकि इसे मार करके नहर में फेंका है और इसमें तेजाब डाला गया ताकि निशान न रहे। और निशान इसलिए हटाए जो हम पकड़ा नहीं जाते। हम लोग चाहते हैं उसके परिवार को मुआवजा मिले, उसकी जो 3 बच्चियां है उसको शादी के लिए मुआवजा मिले, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए मिले, जो है कातिल को जल्द से जल्द सजा हो। जब लाश को पता चला जो यहाँ लाश है तो पूरे ग्रामीण गया तो थाना आया। थाना जब जाने लगा तो 2000 रुपया लिया। काहे का पैसा लिया? ये थाना ने पैसा लिया, थाना पैसा 2000 रुपया मांगा, 2000 रुपया लिया तब थाना गया। अच्छा, कोई तहकीकात नहीं किया लाश को। बाबूबड़ी के थाना था। आप दिए थे पैसा? हमारे जिसका घर में मारा हुआ वो पैसा दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि बाल काटने वाले एक नाई की आखिर इतनी दुश्मनी क्यों हो गई कि उसका जो है मर्डर कर दिया गया? देखिए, उसके दुश्मनी कुछ पहले से भी घात लगाकर होगा। जो दुश्मनी किया है और जो उनको मारे हैं वो पहले से कहीं न कहीं घात लगाकर बैठे होंगे, तब इस प्रकार का हुआ है। पूर्व में उनकी पत्नी को छेड़ा गया था, जिस मामले में जो दोनों पक्षों में छेड़ा गया था, उसके पास छेड़ा गया था। और इसमें सरपंच मुखिया जी भी आए थे, हुए थे। ये गांव का मामला था, गांव में सलटिया गया। किसके साथ विवाद था? ऐसा लग रहा है किसके साथ? हमको तो लग रहा है यही कोई विवाद किसके साथ था? विवाद हम उस दिन गांव में नहीं थे किसके साथ, लेकिन ये हमको पता है कि यहाँ पर पंचायती हुआ था और इसमें मुखिया भी और गांव के भी सदस्य। अभी जो तत्कालीन जो व्यवस्था थी वहाँ तो वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए जैसा कि आनन फानन में जो भी घटनाएं घटित हुई एकाएक और जो ग्रामीणों को पता लगा
उसके हिसाब से तत्कालीन जो उन्हें लगा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए तो उस व्यवस्था से उन्होंने लाया। अच्छा, बिहार में सरकार मतलब प्रशासन व्यवस्था क्या है? बेगूसराय कांड हुआ तो इस तरह का प्रशासन कांड हुआ तो व्यवस्था पूरा बिहार में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और महागठबंधन की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। इस विशेष रूप से शासन सरकार बदलने से जो है घटना बढ़ गया है। देखिए, सरकार बदलने से पूरी तरह से ये कहना तो थोड़ा सा गलत है। अधिक होगा कि जल्दीबाजी होगी, लेकिन कहीं न कहीं जो लोगों पे और प्रशासन पे जो अंकुश था उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। जो भी अपराधी वर्ग थे और जो इस तरह के घटना को अंजाम दिया करते थे उनमें एक जो भय के का जो माहौल था उसमें कमी निश्चित रूप से आया है और निश्चित रूप से वो बेकाबू है। जो जिनकी हत्या की गई है उनके भाई हैं, बताइए। हमारा भाई को 4 गांव में काम करते थे, नाई के काम, सबको सेवा पानी करते थे। ऐसा कोई सा दुश्मन बन गया जो उसको मार के तेजाब डाल के दांत मुंह कान सब कुछ तोड़ ताड़ के नहर में डाल दिया गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बच्चे के एम्बुलेंस नहीं दे पाया, बॉडी टेम्पो में लाया गया। कैसा सिस्टम है? बॉडी टेम्पो में लाया गया हुआ है। और आप कह रहे हैं एम्बुलेंस वाली बात बिल्कुल सही। एम्बुलेंस पर क्या आप कह रहे थे, बताइए। हम वही बोल रहे हैं जो थाना प्रभारी को इतना स्लो काम है जो बॉडी को लाने के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया गया। और प्राइवेट ऑटो भाड़ा से, हाँ, आरकोस है हमारे अंदर। बैठे बैठे सुबह में हुआ है अल्ट्रासाउंड, रात भर बैठे रहे टीचर काचर में। सीधा मांग है इन लोगों का कि जल्दी से जल्दी जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मार मुड़ के फेंक दिया गया है, पूरे शरीर के खराब हुई है। छोटा था वो हमारे से, इतना जुल्म नहीं देखा था हमने। किसी का दुश्मन नहीं था वो। ऐसा कौन सा दुश्मन है? इसको हमको चाहिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।